यूपी से एक बड़ी खबर। इस वक्त लोकसभा चुनाव में मिली हार पर बीजेपी मंथन करने जा रही है। बीजेपी की स्पेशल 40 टीम आज से ग्राउंड पर इसको लेकर पड़ताल शुरू करेगी। तो लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से खासकर उत्तर प्रदेश में पार्टी को हार मिली, बीजेपी ने एक स्पेशल 40 टीम का गठन किया है जो आज से ग्राउंड वर्क करने जा रही है। ब्लॉक जिला स्तर के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ उनकी बातचीत होगी और हार की वजह जो रही उनके कारणों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जाएगी और एक रिपोर्ट जो है वो एक हफ्ते के भीतर तैयार की जानी है। तो देखिए, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में कहां कमी रही, कहां चूक हुई, क्या त्रुटियां रह गई या क्या जनता को पसंद नहीं आया जो बीजेपी को यूपी में इस तरह के नतीजे देखने को मिले। इस पर मंथन मनन तो होगा। स्पेशल 40 टीम का गठन किया गया है जो राज्य में बीजेपी की खराब नतीजों को लेकर के वजह जानने की कोशिश करेगी। यूपी बीजेपी से जुड़ी ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में मिली हार पर बीजेपी मंथन करेगी। स्पेशल 40 टीम का गठन किया गया है जो आज से ग्राउंड वर्क करने जा रहा है। हर एक कार्यकर्ता, जिला स्तर के जो नेता हैं उनके साथ उनकी बातचीत होगी, ब्लॉक स्तर के नेताओं से भी मिलेंगे। राज्य में हार की वजहों को जानने की ये स्पेशल 40 जो है कोशिश करेगी। रजनीश मेरे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। रजनीश का रुख कर लेते हैं। रजनीश, स्पेशल 40 बना दिया, अगर इसी स्पेशल 40 को पहले ग्राउंड पर उतार दिया होता तो ये नतीजे नहीं आते। मसलन किस कैंडिडेट का चयन किया जाना चाहिए। आरोप तो ये लगा कि जो सलाह दी गई जिन कैंडिडेट्स के लिए उन उम्मीदवारों को नजरअंदाज किया गया। बावजूद इसके अब असेसमेंट की बात कही जा रही है। इससे आपको फायदा होता दिखता है क्या? देखिए प्रीति, एक कल कैंडिडेट थे जो चुनाव हार गए हैं, उन्होंने शायरी कहा और उसके शायरी के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में उन्होंने कहा। उसके बाद खलबली मच गई। उनकी शायरी था, तो मुझे अपनों ने लूटा, गायरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। उनका साफ इशारा था, उनका दर्द बता रहा था कि स्थानीय कार्यकर्ता, स्थानीय विधायक उनकी मदद नहीं किए। उसकी परिणित रही कि भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा के चुनाव में फजीहत हुई। जिस 40 टीम को बनाया गया है और इसको नाम दिया गया है स्पेशल टास्क फोर्स, हालांकि इसका ये लोग समन्वय समिति का नाम दिए हैं, ये जाएगी ग्राउंड जीरो पे पता लगाएगी कि आखिर इस हार के पीछे कारण क्या है। लेकिन कहने में प्रीति कोई गुरेज नहीं कि लगातार जिले से जो रिपोर्ट भेजी जा रही थी, आखिर कंप्लायंस हुआ क्यों नहीं। हम लोग लगातार ग्राउंड जीरो पे जा रहे थे। हम लोगों को पता था कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को कड़े फाइट से गुजरना होगा। हम छोटा सा उदाहरण रायबरेली को देते हैं। जब रायबरेली हम लोग गए तो वहाँ साफ मार्जिन पहले ही दिखाई दे रहा था, जबकि यहाँ के जो रिपोर्ट भेजा गया दिल्ली मुख्यालय में, वहां बताया गया कि हम लाखों से चुनाव जीत रहे हैं। अमेठी की बात कर लेते हैं। अमेठी जाने पर यह पता चला कि 1 to 1 की लड़ाई है, लेकिन वहां की रिपोर्ट जो ऊपर बना के भेजा गया, दिया गया कि स्मृति ईरानी का जो रथ है वो सरपट दौड़ रहा है। तो कुल मिला के आखिर चूक कहां से हुई, आखिर किस मुगालते में भारतीय जनता पार्टी को बड़े नेता बैठे रह गए जो अंदर खाने की रिपोर्ट पे अमल नहीं कर पाए। या ये भी कह सकते हैं कि जिले से जो रिपोर्ट भेजी गई वो सही रिपोर्ट नहीं भेजी गई। यहाँ पर रजनीश, मैं आपको रोक रही हूँ। एक जो खबर लगातार इन नतीजों के बाद चर्चाओं में है, सुनने को मिल रही है और सोशल मीडिया पर यदा कदा उसका जिक्र हो रहा है। यूपी के सीएम ने जिन चेहरों को सुझाया, पार्टी के आला कमान ने उन चेहरों को नजरअंदाज किया, प्रायोरिटी में उन्हें रखा नहीं गया और टिकट वितरण में उनकी चली नहीं। नतीजा ये कि यूपी में जहां बीजेपी को सबसे ज्यादा मार्जिन से जीतने की उम्मीद जताई जा रही थी, खास करके राम मंदिर के अस्तित्व में आने के बाद, ये 100% श्योर था कि नतीजे बीजेपी के फेवर में आएंगे। वही यूपी बीजेपी के लिहाज से मुफीद साबित नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात यह कि राम मंदिर जिस जिले के अंतर्गत आता है वो सीट भी बीजेपी ने गंवा दी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ग्राउंड जीरो पे गुटबाजी किसी से छुपी नहीं है। जब ये सवाल पूछा गया तो कहा कि एक परसेप्शन बनाया जा रहा है, नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि आखिर कौन सी सीट की वो सूची थी जिसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिए थे और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता मना कर दिए। लेकिन ग्राउंड जीरो की हकीकत हम प्रीति बयान कर रहे हैं कि पूर्वांचल के कुछ ऐसी सीटें थी, पश्चिम की कुछ ऐसी सीटें थी जहां भारतीय जनता पार्टी अगर वो कैंडिडेट बदल देते तो जो पार्टी के कैंडिडेट के प्रति एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था वो रुक सकता था। जैसे हम सलेमपुर की बात करें, बस्ती की बात करें, अयोध्या की बात करें, जिस अयोध्या के नाम पर सरकार आई है, तो कुल मिला के कहीं ना कहीं चूक तो हुई है।
लेकिन जब ये सवाल उन लोगों से पूछा जा रहा है तो उनका साफ कहना है कि कोई ऐसी सूची की जिक्र उस मीटिंग में नहीं हुआ था। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये जरूर है कि दिल्ली को लगता था कि हम किसी को भेज देंगे वो चुनाव जीत के आ जाएगा। ये मुगालते पालने वाले लोगों के लिए एक सबक भी है। चलिए ठीक है, स्पेशल 40 का गठन कर दिया गया है, जो आज ग्राउंड वर्कर्स के साथ मुलाकात करने वाले हैं, जो स्थानीय स्तर के नेता हैं उनके साथ भी समझेंगे, बूझेंगे, कोशिश करेंगे कि एक रिपोर्ट तैयार करें जिसमें हार के असल कारणों को समझा जा सके। लेकिन क्या इस रिपोर्ट पर आगे चलकर अमल होगा, यह भी देखना अहम रहेगा। बहुत शुक्रिया विस्तार से रजनीश, तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए।